तरीके से अमेठी हत्याकांड हुआ है और आपको बताना चाहूँगा कि अमेठी में बीती रात एक सिरफिरे युवक ने, जैसा कि पुलिस का मानना है, उसने ताबड़तोड़ 9 राउंड फायरिंग करके शिक्षक संतोष के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें शिक्षक और उसकी पत्नी और उसकी 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसको लेकर के कल से ही पुलिस अलर्ट मोड में है। लेकिन अभी तक घटना के तकरीबन 48 घंटे होने को आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से सूबे में नवरात्र का त्यौहार है और यूपी पुलिस त्योहारों के मद्देनजर अलर्ट मोड में है, जगह जगह पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, उसके बाद भी इतनी बड़ी घटना को अमेठी में अंजाम दे दिया जाता है। हम लोग इस वक्त रायबरेली, जो वीवीआईपी जिला कहा जाता है, उसके ऊंचाहर तहसील अंतर्गत गदागंज थाना क्षेत्र के सुदामापुर गांव में खड़े हुए हैं। ये वही गांव है जहां के निवासी संतोष थे और जिनके परिवार की कल निर्मम हत्या कर दी गई। कहीं न कहीं ये बड़ा सवाल उठता है कि यूपी पुलिस जो तमाम कसीदे गढ़ती है और तमाम दावे करती है, उसका फेलियर साफ नजर आता है। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके अपने सभी राजनीतिक भाषणों में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ दुहाई देते हुए नजर आते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या यही अपराध मुक्त प्रदेश है कि उस उत्तर प्रदेश में जिसके लिए दावा किया जाता है, वहां एक पूरे परिवार की निर्मम हत्या कर दी जाती है और हत्यारे पुलिस की पकड़ से कोसों दूर हैं। जो मृतक परिवार है उसके शव उनके पैतृक गांव पहुंच चुका है और सुबह से ही यहां पर राजनीतिक पार्टियों का आना जाना लगा हुआ है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी के नेता यहां पर मौजूद हैं और कहीं न कहीं पीड़ित परिवार को सांत्वना देने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर रायबरेली पुलिस की बात की जाए, वो भी यहाँ मुस्तैदी से तैनात है और पुलिस भी ये प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से इनका अंतिम संस्कार हो जाए। लेकिन जो पीड़ित परिवार है, बताना ये चाहूंगा कि उनका जो एक बेटा है वो यहाँ से दूर प्रदेश, जो वहाँ पर रोजगार के लिए गया हुआ था, उसका इंतजार कर रहे हैं और ये डेड बॉडी आप देख सकते हैं कि उनके दरवाजे पर रखी हुई है। और यहाँ पर तमाम बड़े नेता, यहाँ पर जो 183 विधानसभा के विधायक मनोज पांडे, जो कि अब बीजेपी में कहीं न कहीं शामिल हो गए, वो भी मौजूद हैं। घंटों से अपना समय यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं। अमेठी सांसद केएल शर्मा सुबह आए थे, उन्होंने भी परिवार को सांत्वना दी और राहुल गांधी ने फोन से मृतक के पिता से बात की और कहीं न कहीं जैसा कि जानकारी मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ ने भी शायद उनके पिता से बात की है। लेकिन सवाल ये उठता है, तमाम राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर अपने अपने दावे पेश कर रही हैं और इंसाफ की बात कर रही हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा यूपी पुलिस पे बदनुमा दाग है कि इस तरीके से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है और घटना को कारित करने वाला अभियुक्त अभी तक पुलिस की पहुंच से कोसों दूर है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश कहा जाता है, उसको ये कहना गुनाह नहीं होगा कि वो अपराध युक्त उत्तर प्रदेश है, जहां आनन फानन में एनकाउंटर कर दिए जाते हैं, लेकिन घटनाओं पर अंकुश लगाने में पूर्णतः अगर बात की जाए तो यूपी पुलिस फेल नजर आती है। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से सूबे के मुखिया कसीदे गढ़ते हैं राजधानी में बैठ करके और अपराध पर अंकुश लगाने में पूरी तरीके से उनकी पुलिस फोर्स जो है नाकाम नजर आती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, घटनाओं का ग्राफ बढ़ा है, ये सोचने वाली बात है कि जो है लॉ एंड ऑर्डर की क्या कंडीशन है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। ये वही गांव सुदामापुर है जहां एक जो परिवार का जो सबसे इस परिवार का जो सबसे जो है होनहार लड़का था, होनहार सपूत था, परिवार ने उसको खो दिया। ये अंधकार में उसका परिवार हो गया। और एक सबसे बड़ा ये भी आपको बताना चाहूंगा कि जिस सुनील की हत्या की गई है, उस सुनील ने अपना जीवन बहुत कष्ट में गुजारा है। यहाँ इस गांव में जानकारी लेने के बाद पता चला कि सुनील ने मनरेगा मजदूरी भी की, उसके बाद सुनील ने यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ और सुनील ने यूपी पुलिस को भी सेवा दी और उसके बाद सुनील ने उच्च शिक्षा हासिल करके शिक्षक पद पर तैनाती अमेठी में हुई थी। लेकिन सुनील की
निर्मम परिवार सहित निर्मम हत्या कर दी गई। ये एक बहुत ही भयावह स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर। रायबरेली से अपने सहयोगी जावेद अहमद के साथ CRS न्यूज के लिए मैं मोहम्मद आबिद।